नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल जब हम होली का लाल रंग बिखेर रहे थे, तो अमेरिका के अंदर दोस्तों हरा रंग बिखरा हुआ था, यानी कि अमेरिकी स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ही जबरदस्त तेजी हुई दोस्तों। और आपको एक चीज याद रखनी चाहिए दोस्तों, देखिए मंदी की बात सब करेंगे, ठीक है। हमने भी करीब करीब 4 महीने तक आपके साथ मंदी की बात की। पिछले दिसंबर से लेकर मार्च तक हम मंदी की बात कर रहे थे, मगर मंदी का भी एक अंत होता है दोस्तों। जैसे तेजी का भी एक अंत होता है, वहीं मंदी का भी एक अंत होता है। मगर इस समय स्टॉक मार्केट, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट दोस्तों, तेजी का जो बुल रन है वो बड़ा हो चुका है और मंदी का जो टाइम है दोस्तों वो कम हो चुका है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। और तेजी जो है वो धीरे धीरे होती है और मंदी जो है वो बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट होती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन चेंज हो चुका है। यंग लोग आ चुके हैं दोस्तों, वो हर चीज को बहुत फास्ट तरीके से अडॉप्ट करते हैं। तो अभी स्टॉक मार्केट के अंदर अमेरिका में क्या चल रहा है, और निफ्टी जो है दोस्तों मंडे के दिन जब खुलेगा तो कितना गैप अप हो सकता है, चार्ट क्या कह रहे हैं और आंकड़े क्या कह रहे हैं, और ये सबके पीछे की वजह क्या है, क्यों रैली आई दोस्तों, और आगे भी बड़ी रैली आ सकती है। इस चीज को अब नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि डेटा बहुत ही गजब निकल के आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और बात करते हैं डेटा की, चार्ट की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। और ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल, जी हाँ, जीसीएल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर ऐड हो जाइए दोस्तों, क्योंकि लाइव सेशन वहां पर होने वाला है। जी हाँ, आपको जैसा कि याद ही है, सैटरडे संडे हमारा लाइव सेशन होता है, तो लाइव सेशन होने वाला है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। और टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, ताकि आपके साथ पास हर इंफॉर्मेशन समय पर पहुंच सके। स्टॉक मार्केट में देखिए दोस्तों, पैसा वही लोग बनाते हैं जो इंफॉर्मेशन सही समय पर कलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और बात करते हैं मार्केट के बारे में। पहले हम अमेरिका को देखते हैं। तो जब आप अमेरिका को देखेंगे दोस्तों, तो डाउ जोन 600 पॉइंट ऊपर जा चुका है। जी हाँ, कल जब डाउ जोन्स बंद होता है दोस्तों, तो 600 पॉइंट ऊपर बंद होता है। और अमेरिका में इलेक्शन के बाद ये सबसे बड़ी रैली है। जी हाँ, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते थे दोस्तों, उसके बाद ये सबसे बड़ी रैली है दोस्तों। नवंबर के बाद आप देखेंगे कि डाउ जोन्स में सबसे बड़ी रैली सिंगल वन डे में आपको कल देखने को मिली। नेस्डेक, एस&पी 500, तीनों में जबरदस्त उछाल था दोस्तों, तीनों में जबरदस्त उछाल था। एस&पी 500 2% के आसपास चढ़ गया। नेस्डेक जो है वो करीब करीब 2.5% के आसपास। अगर आप आंकड़ों को देखेंगे यहाँ पर, तो आपको समझ में आएगा कि करीब करीब 674 पॉइंट जो है आपको यहाँ पर डाउ जोन्स ऊपर जाता हुआ दिखेगा। वहीं नेस्डेक 451 पॉइंट, यानी कि 2.5% से ज्यादा। एस&पी 500 2.5% से ज्यादा। विक्स बिल्कुल ठंडा हो चुका है दोस्तों। ये एक निशानी होती है मार्केट के रैली की, मार्केट के ऊपर जाने की। और वहीं स्मॉल कैप 2000, जी हाँ, वो करीब करीब 2.5%, मतलब चौतरफा रैली हमें देखने को मिल रही है। कहां पर? अमेरिका के अंदर चौतरफा रैली हमें अमेरिका में देखने को मिल रही है। तो इसका असर तो दोस्तों आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में भी कल पड़ते हुए देखने को मिलेगा। ये जो रैली आई है, इसके कारण क्या है? देखिए, इसके कारण बहुत सारे हैं। सबसे पहला कारण अगर मैं आपको बताऊं तो वो है रेट कट। जी हाँ, अब रेट कट की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। और जो अगली मीटिंग होने वाली है, फेड की जो एफएमसी की मीटिंग होने वाली है, वो होने वाली है 18-19 मार्च को। जी हाँ, 18 से 19 मार्च को ये मीटिंग होने वाली है। और 18-19 मार्च के दिन हमें एक और रेट कट मिल सकता है। इसकी संभावनाएं अब बहुत बढ़ चुकी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। अगर आप इंडिया की भी बात करें, तो हमारे यहाँ पर भी इन्फ्लेशन का आंकड़ा अब दोस्तों नीचे आ चुका है। जो 12 तारीख को आपको आंकड़े देखने को मिले, फोरकास्ट था 4% का और आया 3.61%। जी हाँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, यानी कि वाई ऑन वाई अगर हम देखें इसको, तो दोस्तों यहाँ पर अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। और जब जब दुनिया भर के, जी हाँ, दुनिया भर के महंगाई के आंकड़े अगर नीचे आते हैं, हमें रेट कट के लिए क्या चाहिए दोस्तों? देखिए, इकोनॉमी में एक तो ग्रोथ चाहिए, साथ ही साथ महंगाई नीचे चाहिए। अगर ये दोनों चीजें एक साथ मिलती रहती है, तो फेड, आरबीआई, दुनिया भर के जितने भी रिजर्व बैंक है, वो ये डिसीजन ले पाते हैं दोस्तों कि हाँ, हमें अब रेट कट करना है। देखिए, सभी लोग मंदी की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। हमने भी मंदी की बात करी 4-4 महीने तक, मगर पिछले 4-5 वीडियो आपने मेरे देखे होंगे। मैंने कहा था आपसे दोस्तों, कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे करके
बॉटम बनता जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, हमेशा मंदी में मार्केट कभी नहीं रह सकता, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपको एक उछाल तो देखने को मिलेगा। हालांकि अगर मैं डाउ जोन्स की बात करूं दोस्तों, तो डाउ जोन्स ने यहां पर एक बड़ा सपोर्ट तोड़ दिया, बड़ा सपोर्ट तोड़ के दो कैंडल नीचे भी बना दी, जैसा हमारा फॉर्मूला है। अब हमें वापस डाउ जोन्स, अमेरिका की बात हो रही है, अभी इंडिया की बात नहीं हो रही है, अगर इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग करने लगता है दोस्तों, तो ये फिर सपोर्ट के ऊपर आ जाएगा, मगर थोड़ी सी मेहनत मशक्कत डाउ जोन्स को करनी पड़ेगी इस सपोर्ट के ऊपर जाने के लिए। जी हाँ, और अगर मैं इंडिया की बात करूं, अगर मैं भारत की बात करूं दोस्तों, तो हम सपोर्ट से भी दूर हैं, हम हडल से भी दूर हैं। जी हाँ, हम बीच में हैं, जो मेरा ग्रे एरिया था, जिसके बारे में मैंने आपसे कई बार डिस्कस की थी। तो ये जो ग्रे एरिया है दोस्तों, ठीक है, अभी हम इसके बीच में हिलोड़े खा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से ये वेव कब ऊपर निकलेगी, क्या हमें एक बड़ा गैप अप मिलने के बाद हम ऊपर टिकना स्टार्ट कर देंगे? यदि हम ऊपर टिकना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों, तो हो सकता है 22,800 एक बहुत जल्दी आपको सपोर्ट भी देखने को मिल जाए। 22,800 सपोर्ट, क्योंकि ये हर्डल है दोस्तों, और 1,000 पॉइंट का कुशन नीचे है। देखिए, कितनी भी बुरी खबर आ जाए, कितनी भी बुरी खबर आ जाए, हमने पहले ही 1,000 पॉइंट का कुशन ले रखा है। हम मान के चल रहे हैं कि मार्केट 21,000 तक जा सकता है। स्टॉक मार्केट में हमेशा याद रखिए, देखिए, मान लीजिए एक उदाहरण देता हूं, आज कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं है, 50% नीचे है, मान लीजिए 50% नीचे है, और आपको लग रहा है कि मुझे इसे बॉटम पर पकड़ना है, ठीक है, मगर आपको ये तो पता नहीं है कि बॉटम कहां बनेगा। जब ये 50% नीचे और आज आपने मान लीजिए इसको बाय कर लिया, ठीक है, और आपने ये सोच के बाय किया कि ये यहां से 15% भी नीचे जा सकता है, प्लस हो सकता है 15% भी ये यहां से नीचे चला जाए, तो आपका बॉटम यहां से 15% नीचे ये आपने मान लिया, और मान लीजिए ये नहीं जाता है, तो आपको 50% से ही बाउंस बैक देखने को मिलता है। मगर हमेशा एंगल ऐसा रखिए कि हाँ, मेरा ये स्टॉक यहां से इतने परसेंट नीचे जा सकता है, तो मैं आज बाय कर रहा हूं, कोई बात नहीं, मगर 10-15% यहां से नीचे जा सकता है, तो आपको तकलीफ नहीं होगी दोस्तों। और अगर आपने ये सोच के बाय किया कि बस ये 50% गिर गया, अब यहां से नीचे नहीं जाएगा, अब यहां से बाउंस बैक करेगा, और मान लीजिए वहां से 10% नीचे गिर गया, तो आप वहां से एग्जिट कर दोगे, और ये सबसे बड़ी गलती आप कर दोगे। तो हम ऑलरेडी 1,000 पॉइंट का क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, हमको पता है कि यहां से मार्केट 1,000 पॉइंट नीचे जा सकता है, इसीलिए हमें डर नहीं। तो ये जो समय है दोस्तों, ये एक्यूमुलेशन का समय है, ये इस समय जो है स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक ढूंढकर वहां इन्वेस्ट करने का समय है। ये जो समय है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते रहने का समय है। यहां पर इस समय डरना नहीं है, अब डरने का समय चला गया। जब डरना था वो 26,000 पर डरना था, वो 25,000 पर डरना था, जब हमने बहुत बार बात भी की थी दोस्तों, आपने मेरे वीडियो देखे होंगे दिसंबर मंथ के, तो उस समय डरना था। जब वहां पर आप लोग नहीं डरे तो कोई बात नहीं, ठीक है। स्टॉक मार्केट है, अंत में ऊपर ही आएगा, निफ्टी अंत में ऊपर ही आएगा, सभी को पता है। कहीं ना कहीं तो देखिए, बाजार बॉटम बना ही देता है। अगर आप कोविड की बात करें, 2020 की बात करें, तो डर सबसे ज्यादा दोस्तों वहां पर था। ये जो डर था दोस्तों, इतना बड़ा डर शायद इस सदी में किसी ने देखा ही नहीं। ये जो सर्किट लगे थे नीचे के, तो इस डर को भी मार्केट पचा गया, और मार्केट वी शेप रिकवरी देके ऊपर चला गया। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि यहाँ वी शेप रिकवरी आएगी, क्योंकि परिस्थितियां चेंज है, मगर रिकवरी दोस्तों नजर आ रही है। कोई भी स्टॉक ज्यादा दिन तक 50-60% नीचे नहीं रह सकता, अगर उसके फंडामेंटल बहुत मजबूत है तो। अगर उसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो इतने दिन तक ज्यादा नीचे नहीं रह पाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं से बाउंस बैक आ ही जाएगा। तो फिलहाल मुझे लगता है ये जो अमेरिका में कल रैली आई है, ठीक है, उसके पीछे दोस्तों आने वाले फेड के रेट कट है, इन्फ्लेशन के आंकड़े धीरे धीरे सुधार हो रहे हैं, और ये जो बूस्टर डोज मिल रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट को, जिसमें अगर हम बात करें बूस्टर डोज में 12 लाख तक आपका इनकम टैक्स नहीं लगेगा, बूस्टर डोज है, इसका असर धीरे धीरे मिलेंगे। आने वाले समय में आपको जीएसटी में भी कुछ सुधार देखने को मिल सकते हैं, ये भी एक बूस्टर डोज है। और सबसे बड़ा बूस्टर डोज ये है दोस्तों, इस सारे के सारे स्टॉक सस्ते हो चुके हैं, सेल लग चुकी है। अब इस समय पार्टिसिपेशन, मतलब बोलते हैं ना, पार्टिसिपेट करने का समय आ गया, भागने का नहीं, भाग लेने का समय आ गया, ठीक है। कई लोग सोचते हैं कि भाग जाएं, भागने का समय नहीं है, यहाँ पर भाग लेने का समय है दोस्तों। पार्टिसिपेट कीजिए। इस समय अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे, हो सकता है मार्केट के अंदर थोड़े समय तक परेशानी झेलनी पड़े आपको, मगर अंत जो है दोस्तों
बाजार में हमेशा अच्छा ही होता है। फिलहाल मुझे लगता है कि आपको डरना नहीं चाहिए, ये डरने का समय नहीं है। दूसरी बात ये दोस्तों कि किसी भी प्रकार से मेरी यहाँ पर आपको कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। जी हाँ, हम मार्केट पे बात कर रहे हैं, स्टॉक के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। स्टॉक रिकमेंडेशन मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करना चाहिए कि आपको कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक में बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपकी और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस के बगैर आपको स्टॉक मार्केट में निवेश भी नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और साथ ही साथ आप हमारे ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल से जुड़ सकते हैं जहां पर हम लाइव सेशन लेते हैं। तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। थैंक यू।